हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2000 इम्पोर्टेंट आउटलाइन सीरीज को। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट कैलाश चंद्रा के एडवांस फ्रेजेस दूंगा, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट आउटलाइंस और फिर लास्ट में होंगे द हिंदू के इम्पोर्टेंट आउटलाइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग केसी के एडवांस फ्रेजेस से। हमारा पहला फ्रेज है एट प्रेजेंट टाइम। यहाँ पे द छूट गया है, लगता है मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे द भी है, एट द प्रेजेंट टाइम है वो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? एट के लिए क्या करते हैं, टी को एबव द लाइन बना लेते हैं। ये अगर लाइन है, एबव द लाइन टी बना लिया, पी आर एस एन को हाफ कर दिया प्रेजेंट, और टी आई एम टाइम लगा दिया। तो ये हो गया एट द प्रेजेंट टाइम। उसके बाद है दूसरा बाय वे ऑफ। इसमें बी को एबव द लाइन रखना है, ये हो गया वे, और ये हो गया एफ का फाइनल हुक जिसको हम लोग ऑफ पढ़ लेंगे, बाय वे ऑफ। उसके बाद अगला फ्रेज देखते हैं। अगला फ्रेज है फॉर द फर्स्ट टाइम। ये हो गया एफ से फॉर, ये हो गया फर्स्ट, और टी आई एम हो गया टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। अगला फ्रेज है ऑल द सर्कमस्टांसेस। ऑल के लिए आप लोग को मालूम है ग्रामर लोग है ये वाला छोटा सा टिक, डाउनवर्ड टिक, पी का शॉर्ट फॉर्म होता है ये। तो ये हो गया ऑल, और ये हो गया स्टांसेस, तो ये हो गया ऑल द सर्कमस्टांसेस। और जैसे एट द प्रेजेंट टाइम था, सिमिलरली उसी तरह एट द प्रेजेंट डे हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ डी को लिख के छोड़ देंगे, एम नहीं लिखेंगे, तो वो एम लिखेंगे तो टाइम हो जाएगा, और सिर्फ डी को लिख के छोड़ देंगे तो ये एट द प्रेजेंट डे हो जाएगा। आगे चलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये ऑल के लिए लिख दिया हमने ग्रामर लोग, वी आर से लगा दिया ओवर, और डब्ल्यू को इलोंगेट करके एल को हाफ कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगला है अबाउट द मैटर। बी के साथ आउ की डिप्थोंग लगा दी और बी को हाफ कर दिया, ये हो गया अबाउट, और इसमें एम को इलोंगेट कर दिया यानी मैटर लगा दिया, तो अबाउट द मैटर हो गया। चलते हैं अगले फ्रेज पे। अगला फ्रेज है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो ये हो गया टू, जी आर को हाफ किया, ग्रेट, एस टी एन को हाफ कर दिया, एक्सटेंट हो गया। फॉर अ मोमेंट अगला फ्रेज है, ये हो गया एफ से फॉर, एम और एम एन को हाफ कर दिया, फॉर अ मोमेंट। अगला फ्रेज है इन सच ए मैनर। ये हो गया इन, एस और एस के साथ सी एच लगा दिया, इन सच, और लास्ट में एन आर की हुक लगा दी, इन सच अ मैनर। अगला फ्रेज है इन अ ग्रेट मेजर। ये हो गया इन, जी आर को हाफ कर दिया, ग्रेट, और एस एच आर की हुक लगा दी, इन अ ग्रेट मेजर। अगला है हमारा इन फ्यू डेज। ये हो गया इन, ये हो गया एफ से फ्यू, और डी एस से रिप्रेजेंट कर देगा डेज को, इन फ्यू डेज। अगला वर्ड है ग्रेटिफिकेशन। जी आर को हाफ कर दिया तो ये तो ग्रेट पढ़ा जाता है, यहाँ पे ग्रेट पढ़ा जाएगा, और एफ के साथ शन की हुक लगा देंगे, ग्रेटिफिकेशन। अगला है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एस टी आर, और यहाँ पे एस, तो ये स्ट्रेस हो गया, और टी आर एन लगा दिया तो ये ट्रेन हो गया, तो ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो गया। चलते हैं आगे। अगला फ्रेज है हमारा इन द कोर्स ऑफ द। तो ये हो गया इन द, के आर एस हो गया कोर्स, और एक छोटा सा टिक इलोंगेट कर देंगे लास्ट में, इन द कोर्स ऑफ द। एक टिक इलोंगेट कर देंगे तो द को रिप्रेजेंट कर देगा। अगला फ्रेज है कैन नॉट बी कंसीडर्ड। के एन को हाफ करके लिखते हैं तो कैन नॉट होता है, ये बी होता है, और एस एस डी आर को हाफ कर दिया तो कंसीडर्ड हो गया, कैन नॉट बी कंसीडर्ड। अब केसी के कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइंस देख लेते हैं। पहला है हमारा वर्ड विसिसिट्यूड। वी के साथ एस को डबल कर देंगे विसिसी, और टी को हाफ करके एस की फाइनल सर्कल लगा देंगे, विसिसिट्यूड्स। अगला वर्ड है फेलिसिटेशंस। एफ के साथ एल की हुक इनिशियल, एस टी के साथ शन, और फाइनल एस की लूप, ये हो गया फेलिसिटेशंस। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड हमारा रिसाउंडिंग। आर एस एन को हाफ कर दिया, रिसाउंड हो गया, और एन आई एन जी लगा दिया, रिसाउंडिंग हो गया। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा इनन्यूमरेबल। इनन्यूमरेबल के लिए क्या करेंगे, इन के लिए एन, एन एम आर, इनन्यूमरे, और बी के साथ एल का हमने लगा दिया इनिशियल हुक, इन्यूमरेबल हो गया। फिर है प्लेटफॉर्म्स। पी एल को हाफ कर दिया प्लेट, एफ आर एम हो गया प्लेटफॉर्म, एस की सर्कल लगा दी तो हो गया ये प्लेटफॉर्म्स। अगला वर्ड है स्टेवार्डशिप। एस टी और डाउनवर्ड आर को हाफ कर दिया तो ये हो गया ये हो गया स्टेवार्ड, और एस एच को हमने डिसजॉइन कर दिया, तो एस एच को जब भी डिसजॉइन करते हैं तो वो शिप का साउंड उसमें ऐड कर देता है, तो ये हो गया स्टेवार्डशिप। चलते हैं आगे। अगला वर्ड है हमारा इंडियन रेलवेज।
इसको एक तो ऐसे लिख सकते हो NDN इंडियन और RS फॉर रेलवेज, ऐसे लिख लो, या फिर N को हाफ कर दो, NDN इंडियन और RS ऐसे लिख दो रेलवेज। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, आपको जैसे सहूलियत लगे वैसे लिख लो, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। आगे चलते हैं। अगला वर्ड हमारा एकोमोडेशन। अगर हम लोग के लिखते हैं और उसके साथ कोई भी डाउनवर्ड स्ट्रोक ऐड करते हैं तो इसको एकोमो पढ़ा जाता है। तो ये हो गया एकोमो और डे और शन, तो ये एकोमोडेशन, एक ही वॉवेल लगा देना, एकोमोडेशन। आगे चलते हैं सोशलिज्म। अब इसमें क्या करेंगे, एस की इनिशियल सर्कल, अपवर्ड SH, L और SM, सोशलिज्म। और अगर आपको ऐसे लिखने में दिक्कत आती है तो SS, ठीक है, SSLSM ऐसे भी लिख सकते हो, सोशलिज्म SSLSM लिख सकते हो, ऐसे भी पढ़ने के ऊपर है। आप ऐसे सही पढ़ ले तो ऐसे लिख लो, ऐसे सही पढ़ सकते हो तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा डिविडेंड्स। डिविडेंड्स के लिए क्या करेंगे, थ्रू द लाइन जाएगा DIV और DN को हाफ करके S लगा देंगे, डिविडेंड्स। अगला वर्ड है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये इंडस्ट्री को इलोंगेट कर देंगे और सेशन की हुक लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा सेल्फ कंट्रोल। आपको मालूम है सेल्फ के लिए हम लोग एक छोटा सा सर्कल को डिसजॉइन कर देते हैं, तो ये हो जाता है सेल्फ, और फिर TRL लगा दिया, सेल्फ कंट्रोल हो गया। यहाँ पे जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो उसी तरह सेल्फ की सर्कल लगा देंगे और FDNS लगा देंगे, फिडेंस, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब ये डिसजॉइन होता है यहाँ से तो कॉन की साउंड ऐड हो जाती है, तो ये तो सेल्फ को रिप्रेजेंट कर देगा। डिसजॉइन है तो कॉन का साउंड आएगा, तो सेल्फ कॉन, और ये हो गया फिडेंस। यहाँ पे था सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। अगला वर्ड हमारा अनइम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट आप लोग लिखते हो, सिर्फ M को रिप्रेजेंट कर देते हो, इम्पोर्टेंट के लिए M लिख देते हो, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अन लगा दिया तो ये हो गया अनइम्पोर्टेंट। फिर है ज्यूरिसडिक्शन। देखो एक तो शॉर्ट फॉर्म है इसका, JR के साथ सेशन की हुक लगा देते हैं हम लोग, तो हम लोग ज्यूरिसडिक्शन लिख लेते हैं। लेकिन ये वही लोग फॉलो करें जिनकी स्पीड ज्यादा है, जिनकी स्पीड कम है वो ज्यूरिसडिक्शन इतना लिखें। इतना शॉर्ट करने के बाद हो सकता है मे बी आप भूल जाओ कि ये ज्यूरिसडिक्शन था या क्या था। वैसे अगर लिख सकते हो तो ये वाला लिखो, ये वाला काफी सही रहता है और फटाक से लिखा जाता है, इसमें थोड़ा सा पंगा है। आगे चलते हैं अगले वर्ड पे, अनपैलेटेबल। ये हो गया PL को हाफ किया अनपैलेट और BL का हुक लगा दिया, अनपैलेटेबल हो गया। अब कुछ द हिंदू के एडिटोरियल देख लेते हैं। पहला है हमारा वर्ड वैक्सीनेशन पॉलिसी, VKS और N के साथ शन, वैक्सीनेशन। P से क्रॉस कर दिया तो पॉलिसी हो गया। अगली वर्ड है हमारी फेरोसिटी, FERSITI, फेरोसिटी। अब यहाँ R के साथ O की आप लोग वॉवेल दे दो और F के साथ E की वॉवेल दे सकते हो, तो ये फेरोसिटी पूरा पूरा पढ़ाएगा, अदरवाइज आप ओमिट भी कर सकते हो एक दो वॉवेल्स को। अगला वर्ड है हमारा अंडर एस्टिमेशन। ऑन द लाइन ये होता है अंडर एस्टिमेशन, अंडर एस्टिमेशन। अगला वर्ड है हमारा स्लैकनिंग, SLKN, के साथ N की फाइनल हुक और ING का डॉट, स्लैकनिंग। अगला वर्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटी, KN के हम लोग इकोनॉमिक लिखते हैं, अगर आपको मालूम हो तो KN के इकोनॉमिक होता है, और TVT ये एक्टिविटी होता है, तो ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले वर्ड पे, लॉ मेकर्स। L के साथ O की वॉवेल हो गया लॉ, और MKRS मेकर्स, M के साथ KRS का हुक लगा देंगे, लॉ मेकर्स हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी, कॉम का डॉट दे देंगे, N के साथ ST की लूप, कम्युनिस्ट, और P से क्रॉस कर देंगे पार्टी के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी। चलते हैं आगे। अगला वर्ड है हमारा, कंट्री का नाम है नेपाल, NPL, ई की ऑयल दे सकते हो। अभी न्यूज में है क्योंकि यहाँ के प्रधानमंत्री चेंज हो गए हैं, KP ओली साहब हट चुके हैं, KP ओली भी आगे देखो, ये KP और ओली, K के साथ P को क्रॉस कर दिया तो KP हो गया, और OL लगा दिया तो KP ओली हो गया। अगला वर्ड है हमारा सस्पेंशन, SSPN और शन, सस्पेंशन। फिर है नेवरदलेस, N से होता है नेवर, V और LS लगा देंगे, नेवरदलेस। ये आपको कैलाश चंद्रा में कई जगह पे मिल जाएगा। फिर अगला वर्ड है हमारा रिब्यूक, मतलब होता है इसका डांटना,
आर बी के, इसके साथ यू की डिप्थोंग लगा देंगे, रिब्यूक हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पी एल को हाफ किया, के एल लगाया, यहां तक हो गया पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एस टी और बी को डिसजॉइन कर दिया तो बिलिटी का साउंड ऐड हो जाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये हो गया। अगला वर्ड है मोनार्की। एम एन आर और के, आई की डिप्थोंग, आई की वोवेल दे देंगे, मोनार्की हो जाएगा। अगला वर्ड है रिपब्लिकन। आपको मालूम है कि ये एक आपका ग्रामलोग है, आर और पी, ये होता है रिपब्लिक। इसी को थ्रू द लाइन अगर बना दो आर पी और एन तो ये रिपब्लिकन हो जाता है, एन की फाइनल हुक लगानी पड़ती है। चलते हैं आगे, अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा रेसिडेंसी। आर एस डी एन और एस डाउनवर्ड वाला, तो हो गया रेसिडेंसी। अगला वर्ड है हमारा इमिग्रेशन। इम आई एम जी आर के साथ शन की हुक लगा देंगे, इमिग्रेशन हो जाएगा। अगला वर्ड है टेस्टिमोनी। टी एस टी एम एन आई की वॉवेल लगा देंगे, टेस्टिमोनी हो जाएगा। अगला वर्ड है ग्रेजुएट लेवल। जी आर के साथ जे को हाफ कर देंगे तो ये तो ग्रेजुएट हो जाता है, और वी एल लगा देंगे तो ये ग्रेजुएट लेवल हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा एकेडमिक ईयर्स। के डी एम के हो जाएगा एकेडमिक, आर और डाउनवर्ड आर एस एस को क्रॉस कर देंगे तो ये ईयर्स को रिप्रेजेंट कर देगा, तो ये हो गया एकेडमिक ईयर्स। अगला वर्ड है हमारा एडजुडिकेटर। ए डी एड हो गया, जे को हाफ किए, एडजुडिकेटर, के लिए केटर के लिए के को इलोंगेट कर देंगे तो एडजुडिकेटर हो जाएगा। फिर है स्किल सेट्स। एस के एल हो गया स्किल, एस के एल स्किल, एस टी एस हो गया सेट्स, स्किल सेट्स। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है हमारा रीसेटलमेंट। रीसेटलमेंट के लिए लेंगे अपवर्ड आर, एस टी एल और एम एन को कर देंगे हाफ, रीसेटलमेंट। फिर एक्विजिशन, ए की वॉवेल क्वा लेंगे और सेशन की हुक लगा देंगे, एक्विजिशन हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा डेरोगेटरी। डी आर जी के साथ टी आर को, टी आर की हुक लगा देंगे, डेरोगेटरी। चाहे तो यहाँ एक वॉवेल भी दे दो आई का, डेरोगेटरी। अगला वर्ड हमारा इनकॉन्सिस्टेंट, काफी बार यूज होता है डिक्टेशंस में। इन, फिर इसको कर देंगे डिसजॉइन सिस्टेंट से, ये हो गया सिस्टेंट। इन को डिसजॉइन कर दिया सिस्टेंट के साथ तो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। अगले वर्ड पे चलते हैं, कॉन्ट्रावेंशन। कॉन के लिए डॉट, टी आर वी की हुक और एन के साथ शन, तो ये हो गया कॉन्ट्रावेंशन। अगला वर्ड है हमारा कंपीटेंट अथॉरिटी। कॉम पी और टी एन को हाफ किया, एक कंपीटेंट हो गया, टी एच से क्रॉस करा दिया, कंपीटेंट अथॉरिटी हो गया। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के लिए क्या करेंगे, पी आर अपवर्ड एच, बी के साथ शन की हुक, प्रोहिबिशन। फिर इंसाइटमेंट। इन, एस की सर्कल, टी एम एन टी और यहाँ पे आई की लगा देंगे डिप्थोंग, तो इंसाइटमेंट हो जाएगा ये। अगला वर्ड है डिफेमेशन। डिफेमेशन के लिए क्या करेंगे, डी के साथ एफ और एम के साथ शन की हुक लगा देंगे, डिफेमेशन। फिर है हैजार्डस। एच अपवर्ड एस, आर को हाफ कर देंगे और एस लगा देंगे, हैजार्डस। फाइनल और लास्ट वर्ड इस वीडियो का चैरिटेबल। सी एच, आर को हाफ कर देंगे चैरिट और बी के साथ एल की हुक लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा चैरिटेबल। तो यहाँ पे हमारे लगभग 64-65 वर्ड्स हो जाते हैं खत्म। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, और मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, पार्ट 20 में। थैंक यू।